न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं प्रभा। चलते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गोट बात में जहां कांग्रेस के वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान पर मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार हुआ। कांग्रेस द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चलाए जा रहे हैं वोट चोरी गद्दी छोड़ो अभियान पर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के सबूत मांगे थे, लेकिन वे कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। मंत्री वर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह खारिज कर दिया है और उनके पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहा और अब वोट चोर कहकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही, लेकिन उनका जनाधार प्रदेश और देश में खत्म हो चुका है। मंत्री वर्मा ने कांग्रेस के संगठन सृजन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा में बूथ मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्तियां होती है, जबकि कांग्रेस में पहले राष्ट्रीय नेता नियुक्त होते हैं और फिर उनके नीचे अन्य नेताओं की नियुक्ति होती है। वर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे बूथ अध्यक्ष बनाना चाहिए जो उनके आदेश पर कुत्तों की तरह भौंके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इस साल कम बारिश के कारण कई किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे कर रहा है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद प्रभावित फसलों और क्षेत्रों की स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही करी जाए। देखिए, कांग्रेस का उनका जो संगठन का विषय है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी से हट के बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पहले बूथ का हम लोग चयन करते हैं, बूथ का अध्यक्ष बनाते हैं, फिर शक्ति केंद्र, मंडल, फिर प्रदेश, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, फिर बाद में नीचे आता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके हिसाब से होती है। और आपने एक बयान पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा हूँ, बड़ा अचरज लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कांग्रेस के, उन्होंने एक लाइन बोला था कि हमको बूथ अध्यक्ष ऐसे बनाना है जो कुत्ते की तरह भौंके। तो ऐसा उनका तो अब ये तो वही बताएंगे। अब हमारे यहाँ के जो चुनाव हैं उसकी पद्धति से तो आप सब परिचित हैं, प्रजातांत्रिक तौर से सीधे तौर पर कह रही है ये आने वाला है, लेकिन कई जिले हैं, खासकर मध्य जिले हैं, जहाँ पर एक स्थिति देखी जा रही है कि बारिश कम है और संभवतः जो वहाँ पर उत्पादन भी अब इसी की इसीलिए कम होने जा रहा है। तो राजस्व विभाग क्या ऐसे जिलों के लिए प्लानिंग कर रही है? देखिए, राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती है कि कहाँ की फसल स्थिति क्या है। तो जहाँ पे कहाँ कम वर्षा हुई है, कहाँ अधिक वर्षा हुई है, कहाँ अच्छी वर्षा हुई है, ये तो मौसम विभाग की करता है और हमारे राजस्व विभाग भी करता है। तो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही देखेंगे कि कहाँ पे वर्षा से फसल प्रभावित हुआ है, कहाँ अच्छी हुई है। सर्वे के बाद पता चलेगा। सर, ये कांग्रेस का संगठन नरेंद्र मोदी जो है वोट चोर है। अभी तक के चुनाव आयोग को कहते तब डायरेक्टली जो सीधा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है, फिर कैसे देखें? अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को पूरा नहीं कर पा रहे। अभियान उनका चल रहा है, उस सृजन अभियान पे दिल्ली ये उनके पास कुछ है ही नहीं है बोलने का। पहले बोलता था कि चौकीदार चोर है, ऐसे ही बोलते थे ना, और अभी बोल रहे हैं वोट चोर है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने का है, अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश और देश में उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, इसलिए कुछ न कुछ लोग अलापते रहते हैं। कोई भी आपराधिक घटना हो या कोई भी हादसा हो, लेकिन उनकी जांच समिति की कभी रिपोर्ट के बारे में वो बात नहीं करते, समिति हमेशा बनाते रहते। अब मैं पहले ही बताया कि उसके पास कुछ काम धाम तो है ही नहीं है, न तो कोई नीति है न कुछ है, इसलिए अपना
अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं कि हमारा अस्तित्व बने रहे, लोगों के बीच लगे कि कांग्रेस यहाँ जिंदा है, इसके लिए लोग करते रहते हैं। मोदी जी को चोर कह रहे हैं, याद होगा चौकीदार चोर है बोले थे तो माफी मांगना पड़ा था कोर्ट से। हाँ। क्या लगता है कि इस वाले मामले में उनको माफी मांगना पड़ेगा देश के सामने? देखिए, निर्वाचन आयोग ने उसको कहा है कि तुमको यदि ऐसा लगता है तो सबूत के साथ पूरा आओ ले करके, लेकिन अभी कभी खड़ा हुए नहीं, उसको सबूत के साथ जाना चाहिए। कभी ईवीएम मशीन पे उंगली उठाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। कुल मिलाकर के क्या है, जनता इनको जो है एक लाइन में खारिज कर दिया है और ये अपना स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जनता ने हमको नकार दिया है।